नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है माइकी का मन। रसी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आती थी। रसी को जब लड़की देखने वाले आए थे तो भी रसी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी की वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रसी पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रसी की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रसी की सास, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रसी, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारी साथ जाऊंगी। रसी सास के साथ गई तो वो बहुत बड़ी बड़ी शोरूम पर उसे ले गई गिफ्ट खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रसी मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रही थी क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रसी को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसकी मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज है और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रसी ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उनकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रसी के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उनकी भाई भाभी को सामान लेकर सब भेजा। सबने खाना खाया और रसी किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, रसी का भाई, से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी तुम लाई हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाई हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन की मना करने पर भी उन्होंने सदर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। राशि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।